टॉप 10 मोमेंट्स जहां क्रिकेटर्स अपना दिमाग घर पर ही छोड़ आए थे। नंबर 10। क्रिकेट में आपको और कुछ देखने को मिले या न मिले, पाकिस्तान के अनोखे कारनामे देखने को जरूर मिल जाएंगे। जैसे इस मैच में उनके इस फनी रिव्यू को ही देख लीजिए, जिसमें वे बॉल को बिना देखे ही सिर्फ आवाज के हिसाब से ही DRS ले लेते हैं। होता यह है कि डेविड वार्नर मोहम्मद आमिर की एक बॉल को मिस कर देते हैं और बॉल वार्नर के बल्ले से काफी दूर ही होती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जिसे वे बल्ले का एज समझकर अपील करने लग जाते हैं और अंपायर के अपील नकारने पर रिव्यू ले लेते हैं। नंबर 9। कायरन पोलार्ड अपनी जबरदस्त पावर हिटिंग के लिए पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में मशहूर हैं और ऐसी ही पावर हिटिंग से वे एक बार मेजर क्रिकेट लीग में MI न्यूयॉर्क को एक मैच भी जिता रहे होते हैं, लेकिन फिर वे एक ऐसी बेवकूफी कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी टीम जीता हुआ मैच हार जाती है। टेक्सास सुपर किंग्स के साथ एक मैच में पोलार्ड 15 बॉलों में 32 रन बनाकर खेल रहे होते हैं, लेकिन फिर वे एक सिंगल रन लेते टाइम कुछ ज्यादा ही आलसी हो जाते हैं और फालतू में रन आउट होकर अपनी विकेट गवा देते हैं। पोलार्ड यहाँ पर आसानी से ये रन पूरा कर सकते थे, लेकिन वे बीच में काफी स्लो दौड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बॉलर थोड़ी फुर्ती दिखाते हैं और डायरेक्ट हिट मारकर उन्हें रन आउट कर देते हैं। नंबर 8। क्रिकेटर्स को आपने कई बार फुटबॉल प्रैक्टिस करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के ये प्लेयर लाइव मैच में ही फुटबॉल खेलने लग जाते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को फ्री के रन दे देते हैं। जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ एक शॉट खेलते हैं, जिसे वहां पर खड़े सुफियान मुकीम के पास रोकने का पूरा चांस होता है, लेकिन वे बॉल को हाथ से रोकने के बजाय पैर से रोकने लग जाते हैं और बॉल को मिसफील्ड करके 1 रन की जगह पर वहाँ पर 3 रन दे देते हैं। Oh, off the mark. What was that? नंबर 7। जब भी किसी खिलाड़ी को रनआउट का चांस मिलता है तो वे तुरंत स्टंप्स को जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन एक बार वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ओबेद मकॉय स्टंप्स में बॉल मारते ही नहीं है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक मैच में ओबेद मकॉय बॉलिंग पर होते हैं और उनके पास रविचंद्रन अश्विन को रनआउट करने का एक आसान सा मौका होता है, लेकिन वे बॉल को स्टंप्स पर मारते ही नहीं है और अश्विन को एक फ्री का चांस दे देते हैं। अश्विन उस वक्त क्रीज से काफी दूर होते हैं और मकॉय के हाथ में बॉल पहुंच चुकी होती है, लेकिन फिर मकॉय वहाँ पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं और अश्विन को क्रीज पर डाई मारते हुए ही देखते रह जाते हैं। He had the ball. He didn't dislodge the bails. What's going on there? नंबर 6। फुलटॉस बॉल क्रिकेट में सबसे आसान बॉलों में से एक मानी जाती है, जिसे बैट्समैन किसी भी तरफ काफी आसानी से बाउंड्री में भेज सकता है, लेकिन एक बार एंजेलो मैथ्यूज एक फुलटॉस बॉल में आउट हो जाते हैं, जहां वे उस बॉल को बीमर समझ लेते हैं और उससे बचने की कोशिश में विकेट कीपर के हाथों में कैच थमा देते हैं। इस विकेट को देखकर अंपायर भी हैरान रह जाते हैं और अपनी तसल्ली के लिए बॉल को दोबारा भी चेक कर लेते हैं, लेकिन मैथ्यूज को आउट होने के तुरंत बाद ही पता चल जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वे बिना अंपायर के फैसले के ही वापस अपने डगआउट की तरफ चले जाते हैं। नंबर 5। वीरेंद्र सहवाग अपनी फनी कमेंट्री और तीखे बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन एक बार वे खुद ऐसे रन आउट हो गए थे जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। सहवाग मलिंगा की बॉल पर एक शॉट खेलकर उसमें एक सिंगल रन दौड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर वे मैदान के बीच में पहुंचकर दौड़ना ही बंद कर देते हैं और टहलते हुए अपनी क्रीज की तरफ जाने लगते हैं। तभी कुमार संकारा के पास फील्डर बॉल फेंक देते हैं और संकारा स्ट्राइकर एंड से थ्रो मारकर सहवाग को नॉन स्ट्राइक पर रन आउट कर देते हैं। सहवाग के पास क्रीज पर पहुंचने के लिए काफी समय होता है, लेकिन वे अपने आलस की वजह से कुछ ज्यादा ही धीमे हो जाते हैं और बेकार में ही अपनी विकेट गवा देते हैं। नंबर 4। जब खिलाड़ी कुछ ज्यादा ही प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं तो फिर मैदान पर कुछ ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। जब एक विन और लूज वाले लास्ट ओवर में केन रिचर्डसन को रनआउट का एक आसान सा मौका मिलता है तो वे हड़बड़ी में उसे कुछ इस तरीके से मिस कर देते हैं। रिचर्डसन के पास यहाँ पर इतना आसान सा मौका होता है जिसे देखकर नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन अपनी पूरी उम्मीद खो चुके होते हैं और वापस पवेलियन की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी स्ट्राइकर बैट्समैन रिचर्डसन की ये बेवकूफी देख लेते हैं और उस बॉल में एक विकेट बचाते हुए एक रन भी पूरा कर लेते हैं। Excellent delivery. Oh no, he's missed it. Oh, dearie me, what a mistake.
नंबर 3, बाउंसर और बीमर बॉलों को अधिकतर बैट्समैन डक कर देते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक ऐसा खिलाड़ी भी था जो यॉर्कर बॉलों को भी छोड़ देता था। इस खिलाड़ी का नाम है इंजमाम उल हक, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में यॉर्कर बॉल को ही छोड़ दिया था। ये बॉल सीधा स्टंप्स में जा रही होती है, लेकिन इंजमाम इसे रोकने के बजाय इसमें बचने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिससे बॉल सीधा स्टंप्स में चली जाती है और इंजमाम एक बार फिर से काफी फनी तरीके से अपनी विकेट गवा देते हैं। Bowling round his legs, Inzamam has lost that completely. Just look at this, he doesn't pick it up whatsoever, straight at the base of leg stump. नंबर 2, टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां बैट्समैन को सिर्फ डिफेंस करना होता है, जैसे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के इस मैच में होता है, जहां वेस्ट इंडीज को मैच ड्रॉ करने के लिए 12 बॉलें खेलनी होती हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही विकेट बचा होता है। तभी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी शैनन गैब्रियल 5 बॉलें तो काफी आसानी से डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन आखिरी बॉल में वे हिटिंग के लिए चले जाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज ये मैच हार जाती है और गैब्रियल की बेवकूफी की वजह से ये मैच पाकिस्तान के पास चला जाता है। Why did he do that? Unbelievable! नंबर 1, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आईपीएल का एक ऐसा मोमेंट जिसकी परिभाषा तो खुद अमित मिश्रा भी नहीं दे सकते हैं। राजस्थान और हैदराबाद के बीच एक मैच में अमित मिश्रा एक बॉल मिस करके रन भागने लगते हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर उन्हें रन दौड़ने के लिए मना कर देते हैं, जिस पर विकेट कीपर मिश्रा को रन आउट करने के लिए विकेट में थ्रो करते हैं, लेकिन वे विकेट को मिस कर जाते हैं। फिर बॉलर उनको रन आउट करने के लिए थ्रो करते हैं, लेकिन वो भी विकेट में नहीं मार पाते हैं और फिर से बॉल विकेट कीपर के पास चली जाती है, पर इस बार विकेट कीपर विकेट में सही निशाना लगा देते हैं और अमित मिश्रा को रन आउट कर देते हैं। लेकिन इतने मौके मिलने के बाद भी मिश्रा अपनी क्रीज तक नहीं पहुंच पाते हैं और नॉन स्ट्राइक पर खेल रहे खिलाड़ी को इसका जिम्मेदार बताते हैं।